बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबों के मुतल्लिक़, ख्वाब देखने के मुतल्लिक़, ख्वाबों की ताबीर के मुतल्लिक़, कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं, कौन से ख्वाब झूठे होते हैं, किस ख्वाब की ताबीर होती है, किस ख्वाब की ताबीर नहीं होती, और ख्वाब की कितनी अक़साम है, और किस वक्त ख्वाब देखें तो उसकी ताबीर कितनी देर में ज़ाहिर होती है, और अच्छे ख्वाब देखने के लिए, बुरे ख्वाबों से बचने के लिए, और ख्वाब में अगर आप डर जाते हैं तो उस डर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये तमाम मालूमात मैंने आपको पेश करनी है। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके शागिर्द रशीद हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं, और ख्वाबों की जो ताबीर है ये अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों और सबसे पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, और फरमाया कि वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, कि हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। और आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमाने ज़ीशान है, फरमाया कि जो ख्वाब है वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। इसलिए ख्वाबों के ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ रबत कायम करता है, अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है, अल्लाह ताला आने वाले वक्त और आने वाली परेशानियों या आने वाली खुशखबरियों या आने वाली चीज़ों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ख्वाब में आगाह फरमा देता है। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कभी ख्वाब इंसान की मुसीबत दूर होने का सबब बन जाता है। हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौसे जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका एक वाक़या मशहूर है कि आपके ज़माने में एक ताजर था जो तिजारत करने के लिए जाना चाहता था। तो उसने अपने करीब एक जो अल्लाह ताला के वली थे उनसे उन्होंने जाकर दुआ करवाई और पूछा कि क्या मुझे सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपने कश्फ के ज़रिए बताया कि ये जो सफ़र है ये आपके लिए ख़तरे वाला हो सकता है, लिहाजा आप ये सफ़र ना करें। तो उसने फिर किसी और से पूछा, उन्होंने ही बताया कि आप ये सफ़र ना करें, ये सफ़र आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फिर वो हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौसे जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ और आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि हुज़ूर मुझे सफ़र पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम सफ़र में जाओ, अल्लाह ताला ये सफ़र तुम्हारे लिए मुबारक करेगा। अब आपने दुआ फरमाई और वो शख्स वापस आ गया। रात को जब वो शख्स सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे डाकू पड़ गए हैं और उन्होंने मेरा माल भी छीन लिया है, जो कुछ भी मेरा था वो सब का सब मुझसे छीन कर ले गए हैं और मुझे भी कत्ल कर दिया है। तो वो डर के मारे जब खौफ के मारे जब वो ख्वाब से बेदार हुआ तो सुबह ही वो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश हुआ और अर्ज़ की कि हुज़ूर मैंने ये ख्वाब में देखा है। आपने इरशाद फरमाया कि ये जो कुछ तुमने ख्वाब में देखा है ये तेरे साथ हकीकत में होना था। जो पहले औलिया किराम ने आपको बताया था और सफ़र से रोका था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आपके साथ ऐसा होना था और ऐसा हो सकता था। जब आप मेरे पास आए हैं तो मैंने आपके लिए दुआ की है, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ की बरकत से आपके साथ जो ज़ाहिर में होना था अल्लाह ताला ने वो ख्वाब में आपको दिखा दिया है और हकीकत में अल्लाह ताला ने आपको इस नुकसान से बचा लिया है। इसलिए अगर आप हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे प्यार करते हैं और उनसे आपकी अकीदत है तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि जो आपके साथ ज़ाहिर में होना होता है वो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उसको बदल देता है और वो ख्वाब में आपके साथ होता है और हकीकत में आप उस नुकसान से बच जाते हैं। और हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ख्वाब की 3 अक़साम बयान फरमाई हैं, और पहली किस्म है रहमानी, और दूसरी किस्म है शैतानी, और तीसरी किस्म के ख्वाब हैं नफसानी। इनमें से रहमानी जो ख्वाब हैं उनकी ताबीर होती है, शैतानी ख्वाबों की और नफसानी ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। अगर आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब आपको रात में नज़र आता है, रात को आप सोते हैं और जो रात का इब्तिदाई हिस्सा है यानी आधी रात से पहले अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं तो इस ख्वाब की जो ताबीर है वो 5 साल तक ज़ाहिर हो सकती है, यानी कि उसका जो अरसा है
وہ 5 سال تک ہوتا ہے۔ اور اگر آپ رات کے دوسرے حصے میں اگر آپ خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر 5 ماہ میں آپ کے لیے ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ بالکل فجر کے وقت، فجر سے کچھ دیر پہلے تہجد کے وقت آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ 10 دنوں تک آپ پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو خواب نہیں بتانا چاہیے، ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو آپ کبھی بھی اپنے دشمن کو اپنا خواب بیان نہ کریں، کیونکہ اس میں اگر خیر یا بھلائی ہو یا اس میں شر ہو تو وہ اس سے آگاہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو بے دین لوگ ہیں ان سے بھی اپنا خواب بیان نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اور جو جاہل لوگ ہیں، جاہلوں سے بھی کبھی اپنا خواب بیان نہ کریں، کیونکہ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کیا بتائے گا۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی اپنا جو خواب ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب کبھی بھی آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کوئی اچھا یا برا خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کسی عالم دین، عالم بعمل سے کروائیں، یا کسی اپنے پیر و مرشد سے کروائیں، یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی سے کروائیں، یا پھر ایسا شخص جو قابل اعتماد ہو، جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو، اس سے اپنے خواب کو بیان کریں اور اس سے اپنی جو تعبیر ہے اس کو معلوم کریں۔ اگر آپ خواب میں ڈر جاتے ہیں، خواب میں ڈرنے سے بچنے کے لیے یا آپ ڈر کے ہیں، اس ڈر کو دور کرنے کے طریقے ہے کہ آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر آپ پھونک مار دیں اور سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کا ڈر وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی چارپائی کی بائیں طرف آواز نکال کر تھوکنا ہے، تھوک نہیں پھینکنی، صرف تھو کی آپ نے آواز نکالی ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ کا جو ڈر اور خطرہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھے خواب نظر آئیں اور ان کی اچھی تعبیر ہو تو کوشش کریں کہ آپ باوضو ہو کر سوئیں، قبلہ رخ ہو کر سوئیں، اور جیسا کہ آقا علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، سنت مبارکہ ہے، اس کے مطابق سوئیں۔ سونے سے پہلے الحمد کل شریف، آیت الکرسی اور دیگر وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ پڑھ کر سوئیں، اور اس کے بعد سونے کی دعا سونے سے پہلے پڑھیں، جب بیدار ہوں تو بیدار ہونے کی دعا پڑھیں۔ ان تمام دعاؤں کی برکات سے، کلمات کی برکات سے آپ کو جو برے خواب ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، خواب میں آپ ڈریں گے بھی نہیں، اور آپ کو جو خواب نظر آئیں گے وہ رحمانی ہوں گے، اور ان کی جو تعبیر ہے وہ آپ کے لیے اچھی اور فائدہ مند ہوگی۔